भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। देख लीजिए सर, आसिम मुनीर का भाव आजकल बढ़ रहा है और ये जेडी वैंस कहने वाले हैं। हालांकि हिंदुस्तान के कई चैनल्स के ऊपर तो रोज ही क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जहां पर कि कहा जाता है कि पाकिस्तान साइडलाइन हो गया, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हाल के महीनों में अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना करीबी दिखा रहा है। ईरान के साथ में पीस डील के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान का चयन किया। ट्रंप कई बार मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। उनका कहना है कि मैंने 3 महीनों में शायद ही किसी से इतनी बातचीत की है जितनी मैंने आसिफ मुनीर से बातचीत की है। और शहबाज शरीफ और मुनीर की मौजूदगी में उन्होंने कहा, सरकार का प्रचार तंत्र कहता था जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। कई बातें ऐसी कही जो पाकिस्तान को बिल्कुल उनकी मीडिया, सोशल मीडिया से लगा के पाकिस्तान की पूरी आवाम खुशी से झूम रही है। क्योंकि भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे हम मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब।
याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? दो कारण। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है। तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो, तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है, मशवरा दे सकता है, उसे खारिज कर दो अपने अहंकार के चलते। विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में। आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। यह देखिए किस तरह का टूल किट कल चल रहा था। कल नीट की परीक्षा थी, और फिर भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े तमाम जो दोरपल्ली ट्रोल्स और खुद गोदी मीडिया इस तरह का प्रचार चला रहा था। देखिए, जब नीट की परीक्षा चल रही थी तो प्रधानमंत्री 45 मिनट या करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे, ताकि वो आसानी से परीक्षा दे सकें। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हर चुनाव में अचानक रहस्यमय तरीके से कोई एम्बुलेंस आ जाती है और प्रधानमंत्री अपना कारवां रोक देते हैं। मैं ये टूल किट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां सब कुछ प्रचार पर है, सब कुछ टूल किट है, सब कुछ जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है, और इसके अलावा कुछ नहीं। देख लीजिए सर, आसिम मुनीर का भाव आजकल बढ़ रहा है, और ये जेडी वेंस कहने वाले हैं। हालांकि हिंदुस्तान के कई चैनल्स के ऊपर तो रोज ही क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जहां पर कि कहा जाता है कि पाकिस्तान साइडलाइन हो गया, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो साहब स्विट्जरलैंड की मीट में पाकिस्तान का तो पूरा डेलीगेशन मौजूद है, और उनको इनवाइट किया गया वहां पर कतर के साथ में। और जो उनका मेमोरेंडम भी है वो भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो कौन कहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर है भाई? खैर, अब स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान की बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ को और आसिम मुनीर को 2 सबसे खास लोगों में बताया है। उनका कहना है कि मैंने 3 महीनों में शायद ही किसी से इतनी बातचीत की है जितनी मैंने आसिम मुनीर से बातचीत की है। और शहबाज शरीफ और मुनीर की मौजूदगी में उन्होंने कहा, हो कहते हैं कि मैंने कई बार मजाक करते कहा कि मेरी जिंदगी में 2 आदमी बहुत अहम है, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी है। तो ये उसको सुनकर काफी चेहरों पर वहां पर मुस्कुराहट भी आ गई। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ भी काफी अच्छे इंसान है, मेरे करीब है, लेकिन मुनीर के और शहबाज के डिप्लोमेटिक रोल के बिना हम शायद यहाँ नहीं होते। और उन्होंने खुद को एक बेहतरीन डिप्लोमेट जो है वो शामिल प्रूव किया उसका। वेंस के इस बयान का अगर आप सही मतलब निकालेंगे तो यही है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ में संतुलन बनाकर रखना चाहता है, मगर यह धोखा है। हाल के महीनों में अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना करीबी दिखा रहा है। ईरान के साथ में पीस डील के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान का चयन किया। ट्रंप कई बार मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। वहीं मुनीर अपने देश के स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान कूटनीतिक बातचीत के दौरान वेंस ने अपनी पत्नी और ऊषा वेंस और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जिंदगी के 2 खास लोग बताया है।
वेंस ने कहा कि मैं पिछले 3 महीनों में शायद ही किसी से इतनी बात की होगी जितनी बातचीत मेरी असीम मुनीर से हुई है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की मौजूदगी में उन्होंने ये कहा। जेडी वेंस रविवार को ईरान के साथ बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड में थे। पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल भी मध्यस्थ के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान की ओर से पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर स्विट्जरलैंड पर ही मौजूद है। इसी दौरान रविवार को वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। कई बातें ऐसी कही जो पाकिस्तान को बिल्कुल उनकी मीडिया सोशल मीडिया से लगा के पाकिस्तान की पूरी आवाम खुशी से झूम रही है। क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए वेंस ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम के हम शुक्रगुजार हैं, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। उनके अच्छी कोशिशों ने बातचीत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। शहबाज और मुनीर के डिप्लोमेटिक रोल के बिना हम शायद यहां नहीं होते। उन्होंने खुद को एक बेहतरीन डिप्लोमेट साबित किया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत को जेडी वेंस ने ऐतिहासिक बताया। वेंस कहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नया अध्याय शुरू करने और ईरान के साथ लोगों के साथ अपने रिश्तों को बदलने और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान से अमेरिका अपने रिश्तों को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। वेंस ने इस दौरान कहा कि हम यहाँ पर एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं। ये मकसद डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के जरिए मिडिल ईस्ट को बदलना है, जहां पर ईरान और खाड़ी देशों के बीच जंग हुई या उनके बीच बहुत टेंशन वाले रिश्ते रहे हैं। ईरान को इलाके में अस्थिर करने की एक मुख्य वजह भी मानता है अमेरिका। अब हम ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां पर हर कोई शांति और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए मिलकर एक साथ काम कर सकता है।